स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज है 11.4 एट्थ मैथ की। तो इसको हम जानेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है 11.4 का वो कौन सा है, तो आप अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है। इस तरह से मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल टैंक है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इस तरह से हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लिया। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। और इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, आपको क्या करना है, वो सिचुएशन इन तीनों में से देखनी है कि कब आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ का, और कब आप वॉल्यूम उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें सिलेंडर दिया है, सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास एक, इस तरह से टैंक है कोई। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, अब हमें क्या निकालना है कि कितना जो है ये होल्ड कर सकता है कोई भी चीज़, मिल्क हो, वाटर हो, कुछ भी हो। मान लीजिए आप इसके अंदर वाटर डालते हैं तो कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि कितना ये होल्ड करेगा। तो इस केस के अंदर आप वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अब हमें इसको जो है प्लास्टर करना है चारों तरफ से, तो हमें सरफेस पे ही प्लास्टर करना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया। तो दूसरे केस के अंदर आ जाएगा कि सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस की बात हम कर रहे हैं, सरफेस के लिए कितने सीमेंट बैग लगेंगे। तीसरा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी कि कितने जो नंबर ऑफ टैंक्स हैं हम भर सकते हैं इससे, जो इसके अंदर अगर पानी हो। अब मान लीजिए वाटर से फिल है और स्मॉलर टैंक है हमारे पास, इस तरह से स्मॉलर टैंक है, तो कितने टैंक हम इससे भर सकते हैं। तो वो कब हम पता लगा पाएंगे, जब हमें इसका वॉल्यूम पता होगा कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर, कितने लीटर पानी आता है। तो वही जो है जब हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने स्मॉल टैंक हम भर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो दो केस में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में। और दूसरे केस में जब हमें सीमेंट से प्लास्टर करना है तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट इसका करना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। जो ए का डायमीटर है सिलेंडर का, इसका 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया है। हमें दूसरा सिलेंडर दिया है बी, जिसकी जो 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इसको बना लें, यहाँ पर बना लेते हैं। एक सिलेंडर हमें ये दिया है और जो दूसरा सिलेंडर है मान लीजिए ये इतना है, तो इस तरह से हमें दिया है। तो दोनों ही हमारे पास सिलेंडर हैं। इसकी जो हाइट है वो हमें दी है, वो कितनी है, 14, तो 14 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है इसका ये दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर बी है इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बना लिए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। देखिए ये बहुत ही चौड़ाई में ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है और हाइट है 7। तो यहाँ पे हम वैसे देखने में ही पता लग जाता है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम जो अभी मान लेते हैं कि बी का वॉल्यूम हमें ज़्यादा लग रहा है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करें इसको दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल कर, और फिर हमें सरफेस एरिया भी निकालना है कि दोनों सिलेंडर में से किसका ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले तो जो सिलेंडर बी है, सिलेंडर बी का हमने देखा कि ग्रेटर वॉल्यूम होगा। तो पहले हम दोनों का सरफेस एरिया निकाल के देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए जो है वो क्या होगा, तो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वो होता है हमारा 2πr/h प्लस 2πr²। तो यही होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें 2πr/h क्या है, 2πr/h है हमारा ये जो पूरा है 2πr इसकी परिधि और हाइट h, और प्लस में 2πr² क्या है, ऊपर सर्कुलर सेक्शन है πr² और ये सर्कुलर सेक्शन है एरिया उसका πr², यानी कि 2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 × पाई है, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7। आर क्या है, अब ये डायमीटर 7 दिया है तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, यानी कि आर आ गया 7/2। तो आर की जगह हमने 7/2 पुट कर दिया। एच क्या है, हाइट है इसकी 14,
तो हाइट 14 पुट कर दी प्लस। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, पाई की जगह हमने 22/7 पुट कर दी। आर की जगह हमें आर क्या है, ये 7/2 है यानी कि 7/2 है। स्केयर है तो 2 बार हम इसको लिख देंगे 7/2, ये हमने लिख दिया। अब इसको कट आउट करते हैं, ये 7 से 7, 2 से 2, 22 × 14। जब 22 × 14 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 308। और यहाँ पे आप इसको कट आउट कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से, और 2, 11 इस तरह से। 11 × 7 क्या आ जाएगा, 77। तो 308 + 77 ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 385। अब जो भी वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, तो आपको नोट रखनी है। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सरफेस एरिया आया सिलेंडर ए का, इसको याद रखिएगा। अब सिलेंडर बी का निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ये डायमीटर और ये हाइट आपको याद रखनी है। चलिए सिलेंडर बी का हम निकालते हैं। तो सिलेंडर बी का, जो बी का सरफेस एरिया है वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है 2πrh + 2πr², यही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो 2 × पाई क्या है हमारा 22/7 है, आर क्या है ये 14 सेंटीमीटर है, आर क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। एच है उसकी 7 यानी कि हाइट जो है बी सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर है, प्लस 2 × पाई की जगह हमने पुट कर दिया 22/7 और आर की जगह 7 × 7, आर तो है 7 हमारा, क्यों 14 डायमीटर था, 7 रेडियस हो जाएगी। अब इसको जो है कट आउट कर लेते हैं इस तरह से, और इसको भी हम कट आउट कर लेते हैं इस तरह से। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 22 × 2 44 × 7, 44 × 7 क्या आ जाएगा 308, प्लस यहाँ भी 44 × 7 ये भी क्या आ जाएगा 308। जब आप दोनों को प्लस करेंगे 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो बी निकला वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ए का कितना था, जो ए का हमने निकाला था, अगर आपने नोट किया हो उसको, तो वो था 385, बी का कितना है 616। तो ये जो है बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। दूसरा, अगर हम जो है उसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर की, तो वो आपको याद होना चाहिए, πr²h ये फॉर्मूला होता है। तो पाई क्या है 22/7, एक के केस के लिए यानी कि सिलेंडर ए के लिए 7 सेंटीमीटर डायमीटर था, रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिख लेंगे। h क्या है इस केस के लिए 14 है, तो 14 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए हम इसको कट आउट करते हैं 2, 7। तो इस तरह से 22 को 7 × 7 49, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे, या फिर 2 से इसको 11 को कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 11 × 7 77 × 7, ये आ जाएगा 539। तो ये आ गया 539। अब ये नोट रखिएगा 539, और इसके साथ क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी 539। तो सिलेंडर ए का वॉल्यूम आपको याद रखना है 539। अब सिलेंडर बी की बात कर लेते हैं। जो सिलेंडर बी है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा सिलेंडर बी का, वो भी वही फॉर्मूला लगेगा क्या, πr²h, सॉरी जो πr²h, ये जो है जो ए का हमने यूज़ किया था वही बी का यूज़ करेंगे क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ 7, क्योंकि इसका रेडियस 7 है, तो स्क्वायर है तो ये 2 बार 7, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी हमें जो है यहाँ 7 दी थी, तो यहाँ भी ये 7 है, ये देखिए 7 दी गई है। तो जब आप इसको कट आउट करेंगे 22 × 7 और × 7, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1078, और इसके साथ यूनिट क्या रहेंगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब 1078 जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी आया है, यानी कि ये भी ज़्यादा है। सिलेंडर ए का कितना आया था 539 आया था, अभी हमने निकाला था। तो बी का सिलेंडर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बी का जो सरफेस एरिया था वो हमने निकाला था 616। तो वो जो है हम इस तरह से देख सकते हैं, जो वॉल्यूम है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका सरफेस जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर क्या अंतर है? क्यूबॉइड के सारे फेसेस जो हैं, मान लीजिए इस तरह की आपके पास क्यूबॉइड है, सारे जो फेसेस होते हैं इसके वो रेक्टेंगल होते हैं, यानी कि सारे फेस रेक्टेंगल हैं। फेस कितने हैं इसके? 6 फेस हैं, सारे रेक्टेंगल हैं और आमने सामने के आइडेंटिकल फेस होते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब के अंदर देखें तो क्यूब के अंदर जो सारे फेसेस हैं, फेस इसके भी 6 होते हैं, ये क्यूब है, फेस इसके भी 6 हैं, लेकिन जो सारे हैं वो स्क्वायर होते हैं, ये स्क्वायर हैं, इसके अंदर रेक्टेंगल हैं। तो ये फ़र्क होता है। अब फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, हमें क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, इस क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है जिसका बेस एरिया हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ जो अगर हम निकालना है क्यूबॉइड का तो वो हम कैसे निकालेंगे? और वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम हमें दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो हमें दिया ही है। हाइट निकालनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? वो होता है हमारा, अगर हम इसको लिखें, एरिया ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ बेस है इनटू जो हाइट है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का। और ये किसके बराबर दिया है हमें? 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। एरिया ऑफ बेस भी हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप 180 पुट कर देंगे इनटू एच और इक्वल टू है 900। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900 डिवाइड बाय ये 180 इसके नीचे चला जाएगा 180, और 18 इंटू 5 जब आप करेंगे तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 5 जो सेंटीमीटर है वो इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम दी हुई है तो यहाँ से h जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, इतनी डायमेंशन दी है क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड हम जानते हैं क्या होता है, तो क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें दी है 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर में दी है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर में बी प्लेस्ड इन ए गिवन क्यूबॉइड। यानी कि एक क्यूबॉइड है, मान लीजिए इस तरह की एक क्यूबॉइड है इस तरह की, और इसके अंदर जो है कितनी क्यूब रखी जाएंगी जिसका एज हो 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक क्यूब है आपके पास, उसका जो एज है वो आपको दिया है, ये क्यूब है मान लीजिए, और इसका जो एज है ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कितनी इस तरह की क्यूब इसके अंदर रख सकते हैं हम, ये पूछ रहा है। तो इसका तो वॉल्यूम ये है क्यूबॉइड का, तो पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक क्यूब का। तो अब देखिए, जो ईच क्यूब का एज है 6 सेंटीमीटर का है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ईच क्यूब की, यानी कि एक क्यूब की वॉल्यूम क्या आ जाएगी? एज का क्यूब हम लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ये चीज़, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। तो वॉल्यूम आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब का। तो अब जो है इसका वॉल्यूम हमें पता है, एक क्यूब का हमने निकाल लिया। अब इस वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे 216 को, तो यहाँ पे हम 216 को डिवाइड कर देंगे। और जब आप इसको कट आउट करेंगे, जब आप इसको कट आउट करेंगे, जैसे कि 2 पे आप इसको कट आउट करते हैं तो ये क्या आ गया 108, और यहाँ पे क्या आ गया ये 15 आ गया। फिर 2 पे आप इसको कट आउट करें, ये आ जाएगा 54, और ये क्या आ गया ये 30 आ गया। 54 से 54 कैंसिल, 30 इंटू 15, 15 इंटू 3 45, यानी कि 450। ये जो 450 है ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 450 जो है क्यूब इस तरह की इसके अंदर रखी जा सकती हैं। जो नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके वॉल्यूम के डिवाइड बाय एक जो क्यूब का है वो हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम दी है 1.54 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दी है सिलेंडर की। अब एक सिलेंडर दिया है, उसकी हाइट हमें निकालनी है। ये जो है सिलेंडर हमें दिया है, इसकी जो है हाइट हमें निकालनी है।
एच मान लेते हैं उसकी हाइट। डायमीटर दिया है बेस का 140 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये हमें दिया है 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी 140 बटे डिवाइड बाय 2, यानी कि यह आ जाएगी 70 आ गई, 70 सेंटीमीटर आ गई हमारी रेडियस। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे मीटर में है, ये ध्यान रखना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.7 मीटर, यानी कि आर की वैल्यू ये आ गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता ही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वी हमें इसके बराबर दी है, यानी कि ये जो पाई आर स्क्वायर एच है वो किसके बराबर है 1.54 के। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। पाई की वैल्यू क्या है पाई/7, आर की वैल्यू क्या है 0.7, तो स्केयर है तो 2 बार हम लिख देंगे 0.7 इंटू 0.7। हाइट हमें निकालनी है तो हाइट को ऐसे ही एच लिख दिया 1.54। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लें, एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लें एच। अब 1.54 है, ये 7 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉइंट को हम हटा लेते हैं, यानी कि इसके डिवाइड में जो है 100 लिख लेते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं। 7 उसके ऊपर चला गया, यानी कि इंटू 7। और ये जो 22.7 और 0.7 है ये नीचे चले जाएंगे इसके, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 22, और 0.7 है तो 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, हम पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 10। 0.7 का हमने पॉइंट हटा लिया, इसका भी पॉइंट हटा लिया, इसका भी पॉइंट, सारे पॉइंट हटा लिए हैं और उनकी जगह हमने जो है डिवाइड कर दिया है पॉइंट की जितनी वैल्यू आएगी 1.5, यानी कि पॉइंट की जगह 1 लिख दिया और कितने जो नंबर हैं 1 2 तो उतनी 0। यहाँ पॉइंट पे 1 और कितना नंबर है 1, तो 10 10 आ गया। इस तरह से पॉइंट हटा लिया ताकि सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। अब यहाँ 7 से 7 कट आउट हो गया, 100 से 10 इंटू 10 100 कट आउट हो गया, तो इस तरह से ये आपका कट आउट हो गया। उसके बाद 22 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 7 पे कट आउट होगा, और 7 से फिर ये 7 कट आउट हो गया, सारा कुछ कट आउट हो गया, यानी कि 1 बचा। तो यहाँ पे जो हाइट है वो आ जाएगी 1, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रक पे लोड करके उसको लेके जा रहे हैं, इस तरह का मिल्क टैंक है, इस तरह से लंबाई में है, तो ट्रक पे लोड कर रखा है उसको। रेडियस उसकी 1.5 मीटर है, यहाँ पे जो रेडियस है वो 1.5 मीटर दे रखी है, तो रेडियस 1.5 मीटर है, और डायमीटर लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 मीटर आ जाएगी अगर डायमीटर लेना है। तो रेडियस हमें सीधी दे रखी है, रेडियस की ही जरूरत पड़ती है। लेंथ 7 मीटर दे रखी है, यानी कि ये जो चीज़ है, लेंथ ले लीजिए या हाइट मान लीजिए, एक ही बात है, 7 मीटर है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर हमें निकालनी है, कितनी इस टैंक में स्टोर की जा सकती है, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब इसके अंदर देखिए जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये क्या है, सिलेंडर है, तो इसका हमें पता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है सिलेंडर का। आर हमें पता है, एच हमें पता है, आर ये है और एच ये है, या लेंथ कह लीजिए या हाइट कह लीजिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1.5 इंटू 1.5, और एच की जगह क्या आ गई 7, ये आ गई। इसके पॉइंट हटा लें, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दें, इसको डिवाइड बाय 10 कर दें, ये पॉइंट हम हटा लेते हैं यहाँ से। 15/10 और 15/10 इस तरह से कर लेते हैं ताकि इजीली सोल्व कर सके। 7 से 7 कट आउट, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा, 3/2 3/2 आ गया, 2 11 ये आ गया। 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3 99, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 49.5 आ गया, 49.5 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन ये तो मीटर क्यूब है, हमें तो लीटर में निकालना है। अब याद रखना है 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारा होता है 1000 लीटर के बराबर, यानी कि 49.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब ये पॉइंट है इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक 0 कट आउट हो जाएगी, यानी कि 495 के साथ 2 0 आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा लीटर के अंदर। तो इतना लीटर जो है इसके अंदर मिल्क हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। अब पहले तो हम एक क्यूब दी है, तो पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, तो एक क्यूब हम बना लेते हैं और उसका एज जो है वो हमें दिए है। तो ये क्यूब है और इसका एक एज दिया है, वो कितना है हमारे पास x है, तो वो कुछ नहीं दिया, x मान लेते हैं।
पहले तो हम जो क्यूब का हमने जो एज कहता है डबल कर दें, तो हाउ मेनी टाइम इज सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा अगर हम डबल कर दें इसको, और कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर हम इसको डबल कर देते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसका सरफेस एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कितने फेसेस हैं 6, और x इंटू एक्स यानी कि 6x स्क्वायर जो है x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी 6 फेस हैं और x स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होता है। और जो वॉल्यूम होता है इसका वो क्या हो जाएगा, एज का क्यूब, एज कितना है x, तो x का क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसको डबल कर देना है, तो इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, x की जगह 2x पुट कर दीजिए, x की जगह 2x आपने पुट कर दिया, ये आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 यानी कि 4x स्क्वायर आ गया, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे 24x स्क्वायर आ गया। तो ये जो है कितने टाइम जो है इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया, पहले कितना था 6, अब कितना हो गया है 24, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 टाइम जो है इंक्रीज हुआ है। 6 इंटू 4 क्या होता है 24, तो ये हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज। दूसरा वॉल्यूम है कितना इंक्रीज होगा, अब x को भी हम 2x से रिप्लेस कर देते हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2x का क्यूब, यानी कि 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, क्या आ गया 8x क्यूब आ गया, ये आ गया। अब जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम देखें पहले कितना था x, अब ये कितना है, x के आगे 1 लगा लीजिए, ये कितना आ गया 8x क्यूब, यानी कि 8 टाइम जो है, ये जो है 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ये 4 टाइम और ये 8 टाइम। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8th क्वेश्चन हमारा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास क्या है, वाटर इज पोरिंग इन ए क्यूबोइडल रिजर्वायर। अब हमने क्यूबोइडल रिजर्वायर जो है लेना है। क्यूबोइडल रिजर्वायर और क्यूब के बीच में हम फ़र्क देख चुके हैं कि ये जो इसके सारे फेसेस हैं रेक्टेंगल होते हैं जो क्यूबोइडल है। एक इस तरह का रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब एक टैंक है इस तरह का, और इसके अंदर जो है हम वाटर को डाल रहे हैं, यानी कि पानी की सप्लाई जो है इसके अंदर हम दे रहे हैं। कितने रेट पर 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर, यही है। और इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इतना दिया है, वॉल्यूम दिया है हमें 108 मीटर का क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। कितना समय लगेगा हमने आवर्स के अंदर निकालना है, मिनट के अंदर हमें दे रखा है कि 1 मिनट में 60 लीटर ये भरता है, तो 1 आवर में ये कितना भरेगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 लीटर है, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 यही होगा। पहले तो ये निकाल लें। वॉल्यूम ये मीटर क्यूब में दिया है, इसको हम लीटर में चेंज कर लें, यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 108 और इसके साथ 30 आ जाएगी, और ये आ जाएगा लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर है वो तो ये आ गया, जो हमें दिया था हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमने 1 घंटे में निकाल लिया कि इतना जाएगा, तो ये क्या होगा, कितना अगर हम टाइम देखें तो कितना टाइम लेगा ये फिल होने में, ये तो वॉल्यूम है रिजर्वायर की, इसको डिवाइड कर दें जो 1 आवर में, यानी कि 60 इंटू 60 लीटर इंटू जो 60 मिनट हो गए, यानी कि आवर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 आवर, 30 आवर्स आंसर आ जाएगा, यानी कि 30 घंटे लगेंगे इसको भरने में। आपने क्या किया, वॉल्यूम इसका निकाल लिया, 1 मिनट में दिया था, 1 घंटे में आपने निकाल लिया, तो टाइम कितना लगेगा आप डिवाइड करेंगे इसकी वॉल्यूम को इसके साथ, तो आपके पास आ जाएंगे 30 घंटे, 30 घंटे इसका समय लगेगा। तो इस तरह से जो है आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।